दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, विकास कार्य को लेकर 5 जोड़ी ट्रेनें रहेगी रद्द। 30 मई तक टाटा बिलासपुर टाटा हटिया एक्सप्रेस अलग अलग तिथि पर की गई रद्द। रांची रेल मंडल में विकास कार्य को लेकर टाटानगर से होकर चलने वाली 5 जोड़ी ट्रेनें रद्द रहेगी। 8 मई से 30 मई तक अलग अलग तिथि में इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर की बात करें तो कोडरमा में अवैध खनन के दौरान हादसा, जाल धंसने से 2 मजदूरों की मौत। वन विभाग जांच में जुटा, कोई शव नहीं किया गया बरामद। कोडरमा जिले में एक बार फिर से ढिवरा के अवैध उत्खनन करने के दौरान जाल धंसने से मौत का मामला प्रकाश में आया है। देर रात कोडरमा थाना क्षेत्र के लोम चाची जंगल में ढिवरा के अवैध उत्खनन के दौरान जाल धंसने से 4 लोग मलबे के अंदर दब गए। इसमें 2 लोगों की मौत की सूचना है। इधर घटना की सूचना मिलने पर सुबह वन प्रक्षेत्र के कर्मी घटनास्थल पहुंचे और उनके पहुंचने से पूर्व वहां काम कर रहे लोग फरार हो गए। अगली खबर, बोकारो में हाइड्रा की चपेट में आने से युवक की मौत। बोकारो में बिजली का पोल लगाने के दौरान हादसा। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में NH 32 काशी झरिया मोड़ के पास एक मजदूर की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब बिजली का लोहे का पोल सड़क किनारे लगाया जा रहा था। हाइड्रा की चपेट में आने से मजदूर राशिद अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। चंदन कियारी के चंद्र गांव निवासी राशिद अंसारी AKS वेंचर्स कंपनी में ठेका मजदूर के रूप में काम करता था। अगली खबर, झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को मिली मंजूरी। 300 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई योजना। झारखंड सरकार की ओर से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना की मंजूरी मिल गई है। इस बात की जानकारी देते हुए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट शेयर किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कैबिनेट बैठक में लिए गए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े निर्णय को लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा किया है। अगली खबर, नामाकरण पर सियासी संग्राम, DSPMU बना वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय। झारखंड सरकार ने हाल ही में एक बड़ा अहम फैसला किया है। रांची के जाने माने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम अब बदल दिया गया है। अब इस विश्वविद्यालय को वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इस नाम बदलने की मांग को लेकर कई छात्र संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजियां शुरू है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। अगली खबर, झारखंड बोर्ड 12वीं के रिजल्ट का इंतजार। झारखंड के लाखों छात्रों को 12वीं के रिजल्ट का इंतजार है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही कक्षा 12वीं यानी इंटरमीडिएट परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करेगा। हालांकि अभी तक इसकी डेट की घोषणा नहीं की गई। जब रिजल्ट जारी हो जाए तो राज्य भर से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। झारखंड में इंटरमीडिएट परीक्षाएं 11 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी। अगली खबर, शिबू सोरेन पुल का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत करे सरकार। बता दें कि रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इस फैसले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सरकार के इस कदम को राजनीतिक नौटंकी करार देते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल एक देशभक्त महापुरुष का अपमान है, बल्कि राज्य के आदिवासी नायकों के सम्मान के साथ भी एक निष्ठाहीन खिलवाड़ है। अगली खबर, बिस्कोमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए डाले गए वोट। बिस्कोमान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मतदान किया गया। कुल 20 मतदाताओं ने मतदान किया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद मतदान के परिणाम को बंद लिफाफे में सुरक्षित रखा गया है। न्यायालय या फिर सहकारिता प्राधिकार के आदेश के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। अगली खबर, स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएं। सिमडेगा में DC अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन की समीक्षा की गई। मौके पर DC ने आवेदनों की जांच करते हुए विभिन्न जाति वर्ग के अनुसार नामांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है। DC ने कहा कि जिन प्रखंडों में अल्पसंख्यक वर्ग से आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, वहां पर अल्पसंख्यक वर्ग के लिए निर्धारित सीट ST वर्ग को दी जाएगी।
अगली खबर, पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों पर कसेगा शिकंजा, झारखंड के जिले में मिला अल्टीमेटम। झारखंड में साहिबगंज जिले में 1718 लोगों ने राशि लेने के बाद भी अबुआ आवास का निर्माण अब तक शुरू नहीं किया है। अब उनके खिलाफ जिला प्रशासन सख्ती की तैयारी में है। उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। सभी पर नीलाम पत्र वाद की भी तैयारी चल रही। गौरतलब है कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा 2 साल पूर्व पीएम आवास योजना बंद करने के बाद राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की। अगली खबर, डीएसपीएमयू का नाम बदलने से छात्रों में खुशी की लहर, कहा कि आंदोलन लाया रंग। बता दें कि वर्षों के संघर्ष और आंदोलन के बाद आखिरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। कैबिनेट से नाम परिवर्तन की घोषणा होते ही विश्वविद्यालय परिसर में जश्न का माहौल बन गया। आदिवासी छात्र संघ के छात्रों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। इसे झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और महापुरुषों के सम्मान की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा। अगली खबर, बूटी मोड़ की इस दुकान में बन रही लड़ाकू सेना की वर्दी, एटीएस ने शुरू की जांच। भारत पाकिस्तान में जारी युद्ध के माहौल के बीच झारखंड की राजधानी रांची में एक दुकान का पता चला है जिसमें भारतीय लड़ाकू सेना की वर्दी तैयार हो रही है। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली विशेष जानकारी के आधार पर झारखंड एटीएस और एमआई ने 9 मई को रांची में संयुक्त तलाशी ली। तलाशी के दौरान दीपा टोली कैंट के सामने बूटी मोड़ के पास एक दुकान से भारतीय सेना की लड़ाकू वर्दी और कपड़े बरामद किए गए। अगली खबर, पलामू में आवश्यकतामंद को प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत करे बैंक। बता दें कि पलामू डीसी शशि रंजन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की गई। बैठक में सरकार की योजनाओं में बैंकिंग सहभागिता पर चर्चा की गई। वहीं बैंकों की ऋण स्वीकृति आदि की समीक्षा भी की गई है। डीसी ने पलामू जिले का जमा अनुपात 40% से ऊपर करने के लिए रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंकों के लिए एक्शन प्लान तैयार करके बैंकवार लक्ष्य के मुताबिक कार्य करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, लोहरदगा में जहरीले पदार्थ का सेवन करने से 2 लड़कों की मौत। लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के हिरही हर्रा टोला में जहरीली पदार्थ खाने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। घटना देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आशीष उरांव के 13 वर्षीय पुत्र हमराज उरांव और बुधराम उरांव का 12 वर्षीय पुत्र अभिषेक उरांव अज्ञात कारण से जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। परिजनों को जब घटना की जानकारी हुई तो उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के पश्चात दोनों नाबालिगों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया, पर इसका कोई फायदा नहीं मिला। अगली खबर की बात करें तो लातेहार में अपराधियों का आतंक, कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन दहाड़े की गई अंधाधुंध फायरिंग। बड़ी खबर लातेहार से, जहां चंदवा थाना क्षेत्र के बोरसी दाग में 4 लेन निर्माण कार्य में जुटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर अज्ञात नकाबपोश अपराधियों ने हमला करके अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। मामले पर जानकारी देते हुए साइट कर्मी रामान ने बताया कि हमारे सभी साथी कार्य में जुटे थे। इसी दौरान 2 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने बाइक में सवार होकर साइट पहुंचकर कर्मियों को निशाना बनाया है। अगली खबर, हजारीबाग के इंदिरा गांधी स्कूल के क्वार्टर पर अवैध कब्जा, एसडीओ के पास पहुंची शिकायत। हजारीबाग के इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के सरकारी क्वार्टर पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य प्रवीण रंजन ने सदर एसडीओ बैद्यनाथ कामती को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से प्रभारी प्राचार्य ने सरकारी क्वार्टर पर अवैध कब्जा को खाली करवाने की मांग की। प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि स्कूल के सरकारी क्वार्टर पर लंबे समय से कई लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, वे क्वार्टर खाली नहीं कर रहे। अगली खबर, बीएसएल कर्मियों को अब स्पेशल काम के बदले मिलेगी स्पेशल लीव। बोकारो इस्पात संयंत्र में काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने कार्य के अलावा कंपनी हित में किए गए अन्य बेहतर काम के लिए अब स्पेशल लीव दी जाएगी। इसके लिए सेल मुख्यालय ने बॉब यानी कि वर्क ऑफ अदर देन वर्क प्लेस प्रणाली की शुरुआत की गई है। योजना को 1 मई 2025 से प्रभावी किया गया है। प्रबंधन यह निर्णय विभागीय कार्य प्रणाली की उन्नति के साथ संयंत्र कर्मी के व्यावसायिक एवं मानसिक विकास के लिए ली है। अगली खबर, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना मेरा एकमात्र लक्ष्य, बोले मंत्री इरफान अंसारी। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता के कारण ही आज झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई युग की ओर अग्रसर हो रहा। मेरा एकमात्र लक्ष्य झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। बतौर डॉक्टर मैं इस व्यवस्था की जमीनी आवश्यकताओं को समझता हूँ
और लगातार उसी दिशा में काम कर रहा हूं। अगली खबर, झारखंड आंदोलनकारियों की 6 महीने की पेंशन के लिए 5 करोड़ 44 लाख आवंटित। झारखंड के 24 जिले के आंदोलनकारियों को एक साथ 6 महीने का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 5 करोड़ 44 लाख की राशि आवंटित की है। इस राशि की निकासी डीसी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी कर सकते हैं। जारी निर्देश के मुताबिक डीसी उचित पहचान के आधार पर लाभुकों को राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,754 पर बंद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 9 मई को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 266 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 24,008 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में गिरावट रही। ICICI बैंक 3.24% नीचे आ गया है।